राधे राधे सभी को। कार्तिक महात्म्य, कार्तिक मास का अगला दिन। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। पहले कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे, फिर उसके बाद कार्तिक महात्म्य का पाठ करेंगे। आई होप सबको समझ में आता हो कि मैं क्या बोलती हूँ। चलिए श्री कृष्ण चालीसा से शुरू करते हैं। श्री कृष्ण चालीसा। बंसी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रगतारे। जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया तहनु चरैया। पुण्य नख पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरिपुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीतपट आछे, कटी किंकिणी काछे निकाछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नन मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पै पान पूतनी तार्यो, अका बका कगासुर मार्यो। मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंदलाला। सुरपति जब व्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारि वरसाई। लगत लगत ब्रज चाहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कलही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महा असुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक चहु सुतलायो, मातु देवी की शोक मिटायो। उग्र सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक चहु सुतलायो। मातु देवी की शोक मिटायो, भौमा सुर सुर दैत्य संहारी। लाए षट 10 सहस कुमारी, दे भी मही तृण चीर सहारा। जरासंध राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो। भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो। तंदुल 3 मुठी मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे। दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी। ऐसे याम दिन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो। तब सतनिंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही बसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुकाला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचाई नैया। सुंदर दास आस उर्बधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। दोहा। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उरधार। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे, पदार्थ 4। कृष्ण चालीसा का पाठ आज मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं चाहती हूँ पूरे कार्तिक मास में जितने भी चालीसा होते हैं मैं सबका पाठ आपको सुना दूँ, ताकि हर चीज़ का फल आपको मिल सके। चलिए अब कार्तिक महात्म्य का पाठ करते हैं। आज 13वां अध्याय करेंगे, 13वां और 14वां। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कलिंद पर्वत पर बसे
दीर्घपुर नाम के नगर में एक अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार भी नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वह वैश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंद मूल तथा फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। देव योग से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास लाए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है। जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाया करो, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए? उसने चाहे हास्य में ही सही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी यह वैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उसकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हंसी से ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम क्योंकि मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्धत हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुने, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्रापवश शिला रूप होकर तुम में गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया। कार्तिक महात्म्य का 14वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार का सुख देने वाला कोई व्रत कहिए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसके लिए मैं महाविद्या
महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्वेश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा, तब महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय असमर्थ्य तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपे, द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनावे, अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथन अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तो उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं को स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचारा तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादिक सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत, वाद्य आदि क्रियाएं की। भगवान के जागने पर आवाहन, आसन, पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, प्रदक्षिणा और नमस्कार, इन सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत में समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतएव सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय हैं। नारद जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे तो कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे तब मत्स्य अवतार भगवान
शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेद को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वैदक, ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तत्पश्चात ब्रह्मादिक देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ किया। तब से प्रयाग तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक महात्म्य का 12वां और 13वां और 14वां अध्याय भी आज पूरा हुआ। कल हम 15 और 16 अध्याय पढ़ेंगे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या कहानियाँ हैं। कार्तिक माह अपने आप में बहुत बड़ा महीना है, जैसा कि अभी श्री हरि विष्णु ने बताया भी कि क्यों कार्तिक माह श्रेष्ठ है और क्यों एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। तो जिन लोगों ने इस बार कार्तिक माह में स्नान नहीं किया है वो अगली बार करें और हर कार्तिक मास में स्नान करें हर साल। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, जो हमने कल पढ़ा था कि आप जिससे आपको बहुत अधिक प्रेम है और वो कार्तिक मास का स्नान नहीं कर रहे हैं लेकिन आप कर रहे हैं, आप चाहे तो अपने कार्तिक मास का पुण्य उन्हें भी दे सकते हैं। कार्तिक मास का पूरा स्नान करके जब कार्तिक की आखिरी तिथि आए तो आप कोई पानी लेके, जल लेके या कुछ भी लेके भगवान के सामने प्रतिज्ञा करके कि मैं अपने कार्तिक मास के स्नान का पूरा फल इस इंसान को दे रहा हूँ, उसके नाम लेके उसे वो जल पिला दो या उसके ऊपर वो छींटे मार दो, तो आपने जो भी किया है कार्तिक मास में, जितना दान, पूजा पाठ, स्नान जो भी किया है वो सारा फल उन्हें मिल जाएगा। बस आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा। तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं अपने किसी प्रिय के लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। आज अघोई भी है, तो सबको अघोई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा।